नमस्कार फ्रेंड, मैं DS चौधरी और GS वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपद काल। जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में जो बताया था कि वैदिक संस्कृति हमारी ख़त्म हो गई और अगला जो टॉपिक चलेगा महाजनपद काल। और महाजनपद काल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जो महाजनपद काल का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी मिलता है। जो महाजनपद काल है वो कितने हैं, वो हैं 60, ठीक है। और इसमें बीच बीच में मैं आपको इसकी एडिशनल जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। आज इसको महाजनपद काल को आज फिनिश करते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। इसमें सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी। तो गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की थी तक्षशिला, यानी ए का फोर, ठीक है। इसमें नहीं है, यानी बी हमारा हट गया। सूरसेन की क्या थी? मथुरा। बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ठीक है। और वत्स की क्या? कौशाम्बी। वत्स की क्या होगी? कौशाम्बी। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा? ए, ठीक है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? कुणिक, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? कुणिक कहा जाता है किसको? अजातशत्रु को। अच्छा, अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु था बिंबिसार का। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। तो ये की थी उदयन ने। उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। काकवर्ण के नाम से शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और इनमें से कोई नहीं। शिशुनाग वंश की बात करता है, ठीक है, तो ये काकवर्ण बोला जाता है कालाशोक को। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था शिशुनाग। और नंदीवर्धन ये अलग वंश से संबंधित है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। ये कहाँ पे हुई थी इसकी? बेबीलोन में। ये जो इसकी मृत्यु हुई थी वो किस रोग के कारण हुई थी? ये हुई थी मलेरिया रोग के कारण। किससे? मलेरिया, ठीक है। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलज के और चिनाब के। तो ये किस नदी के उस पर पड़ाव डाला गया था? ये डाला गया था झेलम को। झेलम को क्या बोला गया है? झेलम को वितिस्ता भी बोला गया है, ठीक है। किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नाम नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? गेरू रंग। किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन और काले और लाल बर्तन। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? जो गांव का जो मुखिया है उसे क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक और ग्रामपति। क्या बोला गया है? ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कालनिकुब्ज, धान्य कटक। ये था अवंतिका। उज्जैन की राजधानी थी महिष्मती। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। ये था महापदम नंद। और घनानंद को बोला जाता है अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम। और कालाशोक किससे था?
कालाशोक था शिशुनाग वंश से। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद और घनानंद। ये किसको कहा गया है? ये कहा गया है घनानंद को। आंसर हमारा डी। अच्छा, घनानंद को नंदवंश का अंतिम सम्राट बोला गया है और इसकी जो हत्या की थी ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये भी इसे नोट करते रहिएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा और कुषाणों द्वारा। ये किसके द्वारा? आंसर रहेगा हमारा ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। तो ये यूनानियों द्वारा। ठीक है, कुषाण। अच्छा, कुषाण जो थे, जो कुषाणों की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुजुल कड़फसेस ने। ठीक है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी छत्रपति बनाया? किसको बनाया था? साइरस, डेरियस या दारबाहो फर्स्ट, डेरियस थयार्स या डेरियस दार्याबाहु थर्ड। ये बनाया था डेरियस दार्याबाहु फर्स्ट ने। ठीक है, हाइडेस्पिस या वेतेस्ता आधुनिक नाम झेलम। मैंने बोला था ना, इसे झेलम को वेतेस्ता या हाइडेस्पिस भी वेतेस्ता भी बोला जाता है। युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद और सिकंदर एवं आम्बी के बीच। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही नहीं। ठीक है, घनानंद उस टाइम पे था लेकिन सिकंदर के साथ उसका कोई भी युद्ध हुआ नहीं। तो ये किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। आंसर रहेगा हमारा ए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी और 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। तो ये कब किया था? ये किया था 326 ईसा पूर्व में, क्योंकि 322 ईसा पूर्व में तो चंद्रगुप्त ने उसकी मौर्य वंश की स्थापना कर दी, उसको घनानंद को खत्म करके। इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। बिंबसार, कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार, ये किस वंश से संबंधित है? ठीक है, बिंबसार था किससे? हर्यक वंश से। कालाशोक था शिशुनाग वंश से। महापद्मनंद था नंद वंश से और बिंदुसार था मौर्य वंश से। ठीक है, ये जो बिंदुसार है, ये बिंदुसार था उसका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देख लेना 1 2 4 3, 1 2 4 3। आंसर रहेगा हमारा बी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। ये महाजनपद दे रखे हैं और इसका जो आज के टाइम पर जो क्षेत्र है वो पूछा गया है इसमें। तो मगध, वत्स, कौशल और अवंती, ये पूछा गया है। मगध कहाँ था? मगध वाला जो क्षेत्र था बिहार में बोला गया है मगध को, यह है पटना व गया जिले में। ठीक है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद वाले क्षेत्र में। कौशल की थी श्रावस्ती कहाँ पड़ती है? अवध में। अवंती की राजधानी थी माहिष्मती कहाँ पड़ता है? मालवा में। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, राजगृह, चंपा। मगध की जो राजधानी थी वो थी हमारी गिरिव्रज या राजगृह। अच्छा, पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी थी, लेकिन पाटलिपुत्र जो थी ये दूसरी राजधानी थी। कौन सी थी? ये दूसरी राजधानी थी। और इसको जो बसाया था वो किसने बसाया था? ये बसाया था उदयन ने। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन और कनिष्क। जब सीधी सी बात है, अगर किसी ने बसाया है तो वही तो राजधानी बनाएगा। ये क्या? उदयन। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, अंगुत्तर निकाय में। आंसर हमारा बी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?
महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की, ये था नहीं उस टाइम में। सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर आया था 326 में, जो हाइडे स्पीच या झेलम या वतिस्ता का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य शासक था नहीं, और ये शासक जो बनाए ये 322 ईसा पूर्व में बनाए, और यह पूछा गया 326। तो उस टाइम पे क्या था, ये था घनानंद। घनानंद को ही हरा के या घनानंद की ही हत्या करके इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो सिकंदर का जो समकालीन था वो था घनानंद, यानी समकालीन का अर्थ था उसी टाइम पे जो कौन राजा था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व और पहली सदी ईसा पूर्व। ये हुआ था छठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वही एक अच्छा प्रशासक था। देखिए इसमें कुछ मानो या ना मानो, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा क्योंकि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों को सहयोग मिला, और आज के टाइम में भी भारत में देशद्रोही बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसकी सेना श्रेष्ठ थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। भारत में तो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या कि जो क्षेत्रीय राजा हैं क्षेत्रीय राजाओं पर अपनी एक पूरी पूरी पकड़ कर सके। वह एक अच्छा प्रशासक था, अच्छा प्रशासक था तभी तो उसकी सेना उसके श्रेष्ठ थी। तो हमारा आंसर रहेगा 1 2 3 4। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, प्रदोत ये राजा हैं और इनका जो राज्य है वो दिया गया है। उदयन, प्रसेनजित, अजातशत्रु। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा 3 2 4 1, 3 2 4 1 आंसर रहेगा हमारा सी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में और मगध में। ये कहाँ खोदी गई थी? ये खोदी गई थी कलिंग में। और कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है, कलिंग पड़ता कहाँ है? कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, ये कौन सा था? साइरस, कॉम्बिसिस, डेरियस या जेरसिस? ये था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ, वैशाली, पांचाल, दोनों के साथ और किसी के साथ नहीं। तो ये किसके साथ रहा? वज्जी संघ, वैशाली के साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक और उदयन। ये किसने किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या बोला गया है? अजातशत्रु को कुड़िक बोला गया है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी बताया था कौन सा था, घनानंद। घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इसने अपनी जो राजधानी बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने वो बनाई थी पाटलिपुत्र को। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के समय या कनिष्क के शासनकाल में 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? ये कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के जो समकालीन थे, देखिए एक तो अजातशत्रु था और एक था प्रसेनजित। बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो आंसर रहेगा हमारा 1 और 3। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, इनमें से कोई नहीं। आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवकों के राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंतीय और वैशाली। ये कहाँ भेजा गया था? अवंती। अवंती में राजा प्रदोत के यहाँ भेजा गया था। वो त्वचा रोग से ग्रसित थे
तो राजवंश जीवक को उनके यहाँ राज दरबार में भेजा गया। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किस शासक ने जीतकर बना दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। किसने? शिशुनाग ने, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। ये किसने किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार ये था हर्यक वंश का संस्थापक, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का था उदयन, और इन्होंने एक दूसरे की हत्या की थी। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, ये अरबी दोनों और काशी। तो काशी अलग थी, इसका आंसर रहेगा काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। काशी और लिच्छवी का यह किसने किया था? यह किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को क्या बोला जाता है? कुड़िक बोला जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था, और शिशुनाग जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वेदव्रत ने की, जबकि इसकी स्थापना वेदव्रत ने नहीं की थी। ये की थी किसने? इसकी जो स्थापना की थी वो की थी बिंबिसार ने। और महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की। ये बिल्कुल गलत है। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की, सर्वाधिक विस्तार इसने नहीं किया। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये भी गलत है। गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र केवल इसकी 3 राजधानियां थी, वैशाली इसकी राजधानी नहीं थी। तो ये भी गलत है। तो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? उत्तर भारत में नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। तो ये किसका था? ये था नंद का। नंद का क्यों? कि उसी टाइम पे उसका वो था घनानंद, जो उसका नंदवंश का अंतिम शासक था, और नंदवंश के अंतिम शासक को डिफीट करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ये दोनों मिलकर अपनी योजना बनाते हैं, और उसी टाइम पे सिकंदर आक्रमण करता है। और उसका जो आक्रमण होता है वो पोरस, जो भारत में जिसका शासक था पोरस का, उसके साथ उसका युद्ध होता है, जैसे हाइडेस्पीच या वितिस्ता झेलम का युद्ध बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी और मगध। ये कौन सा था? मगध था। मगध की राजधानी गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज हम ये फिनिश कर देंगे सारे के सारे आज महाजनपद काल को। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा कोई और लेते हैं। और जीएस के आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, जीएस को सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कवर कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारा, ये कौन सा रहेगा? ये रहेगा हमारा 1 2 3 4 5, आंसर बी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो उसने क्या किया? भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी और मगध। तो किस में थी? किस में नहीं थी? ये थी मगध में नहीं थी।
मगध में क्या था? मगध में था राजतंत्र। और गणतंत्र और राजतंत्र में क्या फर्क है? गणतंत्र में जनता की राय पर कोई निर्णय अगर लेता है राजा, तो जनता की राय को देखते हुए निर्णय लेगा। और राजतंत्र में होगा राजा का ही निर्णय सर्वोपरि होगा या सर्वमान्य होगा। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार, अजाशस्त्र, उदयन और शिशुनाग। ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग और बिंबिसार। किसको ये कहा जाता है? महापद्मनंद को। डेरियस यानी दाराभाव फर्स्ट ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। इससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 और 270। ये टैलेंट वहाँ की कोई मुद्रा होगी, मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये 360। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निर्याकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और हेरोडोटस। तो देखिए ये तीन तो हैं, हेरोडोटस नहीं है। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता। क्या? इतिहास का पिता बोला जाता है हेरोडोटस को, फादर ऑफ हिस्ट्री। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठल और ग्राम भोजक। ये क्या बोला जाता है? श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। ये क्या है? धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। अष्टकुलक, महामात, बलिसाधक और शैलविक या शुल्काध्यक्ष। तो हमारा जो आंसर रहेगा ये रहेगा ए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? देखिए मैंने कहा था कि पिता की हत्या बेटे ने की, फिर बेटे की हत्या उसके पुत्र ने की। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अजातशत्रु। क्योंकि अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, इसने हत्या की इसकी, और ये था पिता, और अजातशत्रु था उदयन का पिता। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। तो इसी वजह से इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। आगे समझ में क्लियर हुआ डाउट? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। ये किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। अब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स ये राजधानी है इसमें। अब देखो कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अच्छा है मैं उसे अच्छे से रीड करा रहा हूं आपको। पांचाल की थी अहिछत्र। कौशल की क्या थी? कौशल की थी साकेत। और वत्स की थी कौशाम्बी। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 4, 3, 1, 2। आंसर बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और दीघ निकाय। मैंने ये उसमें जो पॉइंट बताए थे पहले उसी में बताया था, वो कौन सा था? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कौन सा है? ये है कौशाम्बी। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं आप। इसमें अगर कोई भी मुझे इसमें परिवर्तन करना हो तो मैं बिल्कुल निश्चिंत करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।